हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल हेल्पलाइन टीवी पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा होती होगी, ये लगता होगा आपको भी कि मेरे जो पेट में है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ये जिज्ञासा हर किसी को होती है, आपके ही साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी के साथ होती है। तो इसका अगर कोई प्रेग्नेंट औरत ये जानना चाहती है कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी है, तो इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि वो बेटा बेटी में भेदभाव करती है। ये उत्सुकता है और ये हर किसी में होती है। तो बहुत से सारे लक्षण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में बेटा है या बेटी है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं लिंग जांच के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव किया जाए। ये तो मात्र एक जानकारी है जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे कोई साइंटिफिक भी इसका कोई रीज़न नहीं है। और ये जो लक्षण है कहीं हद तक सही भी नहीं निकलते हैं, लेकिन 90% कहा जाता है ये सही होते हैं। और मेरे मामले में भी कहीं हद तक ये जो लक्षण थे सही थे। हमारे जो पहले बुजुर्ग रहते थे पुराने ज़माने में, हमारी दादी नानी वगैरह जो रहती थी, पहले जो बच्चे घर में ही पैदा होते थे तो दाई माँ होती थी, जो दाई थी वो ही घर में बच्चे पैदा कराती थी। पहले ज़माने में क्या, मेरी 2 बिटियाँ हैं, मेरी भी एक बिटिया जो है घर में ही पैदा हुई थी। कुछ एमरजेंसी के कारण उसे हमें घर में ही पैदा कराना पड़ा। तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, मेरे पेट देखते ही बता दिया था जब वो आई थी। उन्होंने मुझे मतलब इशारा दे दिया था। तो ये कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक होते हैं ये। तो दाई माएँ जो देखते ही बता देती हैं कि हमारे घर में जो है बेटा है या बेटी है। तो उन्हीं के आधार पर मैं आपके साथ कुछ जो है लक्षण है, सिम्टम्स हैं, वो शेयर कर रही हूँ। तो अब मेरे इस चैनल का कोई मकसद नहीं है कि हम बेटे को प्रमोट कर रहे हैं या बेटियों को प्रमोट कर रहे हैं। दोनों जो हैं बराबर हैं। आज के ज़माने में बेटा और बेटी सब बराबर हैं। बेटा और बेटी दोनों का आप ख्याल रखिए, दोनों को बराबर सम्मान दीजिए, दोनों बराबर सम्मान की हकदार हैं। इतना ही दर्द बेटा होने में पैदा होता है और इतना ही दर्द बेटियां होने में होता है। तो चलो देर ना करते हुए बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल हेल्पलाइन टीवी पर, जहां मैं आपके लिए हर समस्या का समाधान लेके आती हूं, हर जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आती हूं। मेरे चैनल का नाम है ऑल हेल्पलाइन टीवी इसीलिए है ताकि मैं आपकी सब समस्याएं एक ही जगह पर सॉल्यूशन कर सकूं। या वो हेयर प्रॉब्लम हो आपकी, या फिर स्किन प्रॉब्लम हो, या फिर ट्रैवल प्रॉब्लम हो, या फिर ब्यूटी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैं हर तरह की यहाँ वीडियो लेके आती हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। चलो तो करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो अब मैं आपको पहला जो है सिम्टम बता रही हूँ। अगर आपका बेबी जो है वो 2 महीने में ही हलचल करने लगा है, आपके पेट में आपको महसूस होने लगा है कि कुछ जो है हलचल हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पेट में जो है वो बिटिया रानी है। और अगर वो ही मूवमेंट 3 से 4 या 5 महीने में होती है, 3 महीने तक और 3.5 महीने तक आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपके टम्मी में जो है हलचल हो रही है, कुछ है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप बेबी बॉय को जो है जन्म दोगे। क्योंकि बेबी बॉय जो है वो टम्मी में थोड़ा सुस्त रहते हैं। तो ये एक बहुत ही सटीक लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो अगर आपका बेबी जो है 3-4 महीने में घूमना शुरू करता है तो इसका मतलब है आप बेबी बॉय को जन्म दोगे। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये 90% तक सही पाते हैं, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है नहीं। वैसे जो दादी नानी थी तो वो कहीं ना कहीं गलत तो नहीं थी, ठीक ही होती थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले सिम्टम की तरफ। अगर आप बाथरूम जाते हो, टॉयलेट के लिए जाते हो आप, तो आपको यहाँ सोडा लेके जाना है। जब आप अपना यूरिन डिस्चार्ज करते हो तो उस यूरिन पे आपको सोडा डाल देना है। अगर झाग बनते हैं आपके यूरिन में तो इसका 99% जो है ये 100% भी कह सकते हैं सही होता है ये। अगर आपके टॉयलेट में झाग उठते हैं तो इसका मतलब आप बेबी बॉय को
जन्म देने वाले हो। अगर नहीं उठते हैं, अगर टॉयलेट में आपके झाग नहीं उठते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है बिटिया रानी को जन्म देने वाले हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जो है लक्षण है। ये लक्षण मैंने कई औरतों को बताया है और उससे मुझे पहले ही पता चल गया है कि उनको क्या होगा, और सही भी निकले हैं। ये कोई झूठ नहीं है, सही भी निकले हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लक्षण की तरफ। अगर आपकी जो हथेलियाँ हैं वो लाल रहती हैं, बिल्कुल मुलायम रहती हैं, पहले आपकी हथेलियाँ जो नॉर्मल रहती थी, जैसे सबकी नॉर्मल रहती हैं ऐसी रहती थी, लेकिन अब आपकी हथेलियाँ जो हैं रेड रेड होने लगी हैं और बिल्कुल मुलायम हो गई हैं, तो ये इसका मतलब भी है कि हमारे जो गर्भ में है वो बेबी बॉय है। और ये बहुत हद तक जो लक्षण है सही है, सटीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा जो है बेबी बॉय ही हुआ था और ये झूठ बात नहीं है, तो ये बिल्कुल सही था। इससे हमारा जो मेरी ये वीडियो है इसका मकसद बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप ये एक जानकारी है जिसे हम आपको दे रहे हैं। तो मेरे पास भी खुद की 2 बेटियां और मुझे मेरी बेटियां बड़ी अजीज़ हैं, बड़ी प्यारी हैं, और आजकल बेटा बेटी में कोई भेदभाव है नहीं और कोई भी नहीं करता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके पास बेटियां ही बेटियां, 2-2 बेटियां, 3-3 बेटियां। तो ये तो सब एक मिथ्या है। पहले ज़माने में होता था ये सब, अब ये कुछ होता नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले लक्षण की तरफ। अगर आप लेफ़्ट साइड की करवट से सोते हो, अगर आप लेफ़्ट साइड की करवट से सोते हो तो इसका मतलब है कि आप बेबी गर्ल को जो है जन्म दोगे। लेफ़्ट साइड की करवट से अगर आप सोते हो तो बेबी गर्ल को जन्म दोगे, और अगर आप राइट साइड की करवट से सोते हो तो बेबी बॉय को बर्थ दोगे आप, क्योंकि हाँ बनोगे। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं अपने चैनल पे आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, आप भी कुछ मुझसे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।